नमस्कार। टोटोइज स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे खान सर की एईटीयू की बुक, और ये हिंदी और इंग्लिश का टेस्ट होगा, हिंदी प्लस इंग्लिश का, जिसमें हिंदी का 70 क्वेश्चन होगा और इंग्लिश का 30 क्वेश्चन। ठीक है, और टोटल 100 मार्क्स के ये पेपर होंगे। और ये खान सर का एईटीयू का बुक है। और इसमें टोटल आप देखेंगे तो हिंदी का 20 टेस्ट है, वहीं हिंदी और इंग्लिश का लेकर के 20 है, और जीएस पेपर का भी सेट 20 है, और मैथ्स एंड रीजनिंग का टेस्ट 20 है ना। तो टोटल टेस्ट पेपर इसमें 60 है। आज लास्ट हम लोग का सीट नंबर 20 होने वाला है, जो हम लोग फिनिश करेंगे। चलें देखेंगे हम सभी प्रैक्टिस सेट नंबर 20। देखेंगे हम सभी। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द उद्योग का अनेकार्थी शब्द है? उद्योग का अनेकार्थी शब्द है। ठीक है, तो ये है आपके रोजगार। रोजगार जो है यह उद्योग का अनेकार्थी शब्द है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द परिकर का अनेकार्थी नहीं है? परिकर का अनेकार्थी नहीं है ना। तो ये है आपके क्षत्रिय। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द हर्ष का विलोम है? हर्ष का विलोम है। तो ये है आपके शोक। शोक है। ठीक है, हर्ष का विलोम शोक होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे हम लोग देखेंगे, इनमें से कौन सा शब्द आसक्त का विलोम है? आसक्त का विलोम है। तो ये है आपके, जस्ट फ्यू सेकंड, अनासक्त। अनासक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्री का पर्यायवाची है? स्त्री का पर्यायवाची है ना। तो ये है कलत्र। कलत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास का शाब्दिक अर्थ है क्या है? समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो संक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशार्पण में कौन सा समास है? देशार्पण में कौन सा समास है? तो यहाँ है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इनमें से न्याय शब्द में प्रयुक्त कृत प्रत्यय कौन सा है ना। तो ये है आपके अन। नेक्स्ट है, इनमें से त्रि प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? त्रि प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? तो पितृभक्ति। पितृभक्ति। नेक्स्ट है, इनमें से उर्दू के उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? उर्दू के उपसर्ग से। तो ये है खुशबू। खुशबू। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग है? सजातीय क्रिया का प्रयोग है। तो ये है आपके वह अनेक बोलियां बोलता है। नेक्स्ट है, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। तो ये है श्याम हंसता है। श्याम हंसता है। ध्यान देंगे, अकर्मक क्रिया वह होती है जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती और क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इशिता गीत गाएगी। इशिता गीत गाएगी, यह वाक्य किस काल का सूचक है ना। तो ये है आपके भविष्यत काल का। भविष्यत काल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो ये है आपके धनिया। धनिया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इनमें से संबंध कारक का चिन्ह कौन सा है? इनमें से संबंध कारक का चिन्ह कौन सा है? तो ये है आपके को। मैं क्लीन करूंगी, ये की है, की, सॉरी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे, वह पब्लिक के हाथों मारा गया। वह पब्लिक के हाथों मारा गया। ठीक है, तो कर्ण। कर्ण है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवयव के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये है वे अविकारी होते हैं। नेक्स्ट है, उर्वशी अत्यंत सुंदर है, इसमें कौन सा शब्द
प्रविशेषण है। कौन सा शब्द प्रविशेषण है? यह है उर्वशी, उर्वशी। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है। मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है। इस वाक्य में 10वीं शब्द में कौन सा विशेषण है ना? तो ये संख्यावाचक विशेषण। ध्यान देंगे, जो विशेषण किसी संज्ञा की संख्या या क्रम का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो ये हैं आपके 11। 11 हिंदी में सर्वनाम होते हैं, ठीक है। और ये सर्वनाम 11 जो होते हैं ये मैं होते हैं, तू, आप, ठीक है, आप, यह, वह, ठीक, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सभी क्या होते हैं? तो ये आप देखेंगे तो ये सर्वनाम है, ठीक है। और ध्यान देंगे, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ठीक है। जिसमें देखेंगे आप लोग ये होते हैं पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक, ठीक है। लेकिन मूल सर्वनामों की संख्या की बात की जाए तो ये 11 होती हैं, ठीक है। और इन्हीं मूल सर्वनामों से ना अन्य यौगिक सर्वनाम बनते हैं, जैसे मैं से मेरा, मुझ, मुझे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो ये है कुछ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम है तो ये है वर्षा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो ये है आपके नव्य, नव्य। चले देखेंगे हम सभी, इनमें से किसका उच्चारण स्थान दंत है? इनमें से किनका उच्चारण स्थान दंत है, ठीक है। तो ये है आपके त का उच्चारण दंत से होता है, यानी त वर्ग में जितने भी लेटर आते हैं ना, जैसे त से लेकर के, ध्यान देंगे, त से लेकर के न तक, त थ ध ध न, ये सब त वर्ग में आते हैं और इनका उच्चारण आप देखेंगे तो ये दांत से होते हैं, ठीक है। चले आगे देखेंगे हम सभी। इनमें से कौन से व्यंजन अंत अस्त व्यंजन है? अंत अस्त व्यंजन है तो ये है य, र, ल, व, य, र, ल, व। इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य होता है, क्योंकि उच्चारण के समय जीभ मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है ना। ध्यान देंगे, क, ख, ग, घ जो है ये है आपके स्पर्श व्यंजन, और छत्र, त्र, ज्ञ और स्र ये संयुक्त व्यंजन है, यह ना आपके संयुक्त व्यंजन है। वहीं प, फ, ब, भ यह स्पर्श व्यंजन है। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग, एक मिनट, किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जा सके, है ना। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्मा व्यंजन है? इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्मा व्यंजन है? चलिए देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलें, तो इसमें ऊष्मा व्यंजन है आपके ह जो है यह ऊष्मा व्यंजन है। आगे देखेंगे हम लोग, अनुच्छेद पढ़कर दिए गए प्रश्नों क्वेश्चन 28, 29, 30 का सही उत्तर चुनिए।
लंदन शहर टेम्स नदी के किनारे बसा है, जिसका पाट चौड़ा है और पानी गहरा। समुद्र तट के निकट होने और टेम्स नदी में काफ़ी पानी रहने के कारण लंदन एक विशाल बंदरगाह है। यहाँ बड़े सैकड़ों जहाज आते जाते रहते हैं और दूर से देखने पर टेम्स नदी के ऊपर मस्तूलों का जंगल मालूम होता है। यहाँ से पृथ्वी की सभी दिशाओं का माल आता जाता है। लंदन हुआ इंग्लैंड की जीवन सामग्री का बहुत बड़ा भंडार, जो बंदरगाह पर पहुंचता है। यदि एक सप्ताह के भीतर जहाज़ों का आना जाना बंद हो जाए तो इस देश में त्राही त्राही मच जाएगा। इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने नौसेना बेड़े को इतना बढ़ा रखा है कि उसके दुनिया के कोई भी प्रतिद्वंदी समुद्री युद्ध में टक्कर नहीं ले सकते। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। देखेंगे, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति इतनी प्रबल क्यों बना दी, है ना। तो ये बना दी आपको, कोई इसके जहाज़ों का आना जाना न रोक सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त गद्यांश में मस्तूलों का जंगल कहने से लेखक का क्या अभिप्राय है। ध्यान रखेंगे, मस्तूलों का जंगल कहने का लेखक का क्या अभिप्राय है। तो ये आपके असंख्य मस्तूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। उपरोक्त गद्यांश में त्राही त्राही मचा जाने का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है हाहाकार मच जाना, हाहाकार मच जाना। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो ये है आपके बघेली। बघेली जो है ये पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। देखेंगे हम लोग, है ना। पश्चिमी हिंदी जो है उपभाषा का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। इसकी प्रमुख बोलियां हैं तो खड़ी बोली, जिन्हें कौरवी भी कहा जाता है, ब्रजभाषा हरियाणवी, जिन्हें बांगरू भी कहते हैं, और फिर बुंदेली और कनौजी। ठीक है, और बघेली पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोली है, जिसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी की अन्य दो बोलियां अवधी और छत्तीसगढ़ी हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अंधा युग इनमें से किस विधा की पुस्तक है। अंधा युग इनमें से किस विधा की पुस्तक है। तो ये आपके गति नाट्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के आलोचक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है। तो ये है आपके पुरुषोत्तम अग्रवाल। नेक्स्ट है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। यह कथन किसका है। तो यह कथन है आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाट भाषा इनमें से किसे कहा गया है। भाट भाषा इनमें से किसे कहा गया। तो यह कहा गया है डिंगल को। नेक्स्ट है, इनमें से संदेश रासक के रचयिता कौन है। संदेश रासक के रचयिता अब्दुल रहमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इनमें से किसने कहा था। तो ये कहे थे आपके जॉर्ज गियर्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। सरस्वती पत्रिका के महावीर प्रसाद द्विवेदी, है ना। और उन्होंने यह 1903 से 1920 तक इस पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, और इसके माध्यम से हिंदी भाषा के परिष्कार, मानकीकरण और हिंदी साहित्य को नई दिशा देने का ऐतिहासिक कार्य किया, है ना। और इस काल को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, इस काल को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग बर से भीगे गीत के रचनाकार इनमें से कौन है। तो ये है आपके हरिवंश राय बच्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस पुस्तक के व्यास सम्मान प्राप्त नहीं हुआ। इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है। तो यह है आपके कठ गुलाब को। नेक्स्ट है, तत्सम शब्द है प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर छांटे सैनागार
कातर, हिमालय संरचना के आधार पर क्रमशः इनका परिचय है ना। तो इसका आंसर होगा रूढ़, यौगिक, योगरूढ़, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर संधि का चयन कीजिए, स्वर संधि का चयन कीजिए, ये होगा परोपकार, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विसर्ग संधि शब्द का चयन कीजिए, विसर्ग संधि शब्द का चयन कीजिए, ये है नमस्ते, नमस्ते। नेक्स्ट है चटमंगनी पट ब्याह लोकोक्ति का अर्थ है, चटमंगनी पट ब्याह लोकोक्ति का अर्थ है, तो ये है आपके तत्काल कार्य होना। नेक्स्ट है निम्नलिखित लोकोक्तियों को उनके अर्थ के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कुट का चयन कीजिए। चलिए देखेंगे हम लोग लोकोक्ति अर्थ को, लोकोक्ति देखेंगे, दूसरे साइड अर्थ देखेंगे, ठीक है। चलिए देखेंगे हम लोग हाथ कंगन को अरसी क्या, हाथ कंगन को अरसी क्या, ठीक है ना। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, ठीक है। दूसरा है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो इसका आंसर होगा कथनी और करनी में अंतर। नेक्स्ट है सावधान 22 पसेरी, सावधान 22 पसेरी, यह है अज्ञानी के लिए अच्छी बुरी सब चीज़ें एक समान। नेक्स्ट है होनहार बिरवान के होत चिकने पात, होनहार बिरवान के होत चिकने पात, इसका आंसर होगा पूत के पाँव तो पालने में ही दिख जाते हैं, इसका आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संज्ञा उपवाक्य है, संज्ञा उपवाक्य है, तो ये उपवाक्य है आपके कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें पूरा वेतन दिया जाए। नेक्स्ट है किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसका आंसर होगा मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यह नहीं हुआ है मध्यम पुरुष का, देखेंगे हम अपने आप को भूल गए, हम अपने आप को भूल गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञा से निर्मित विशेषण है, संज्ञा से निर्मित विशेषण है ना, तो ये है आपके दैनिक, दैनिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है, बालक रोते रोते सो गया, इसमें कर्म कारक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्री लिंग है, तो ये है इमली, चांदी, लौकी। नेक्स्ट है मगरमच्छ का स्त्री लिंग है, मगरमच्छ का स्त्री लिंग है, तो मादा मगरमच्छ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, तो ये होंगे प्रत्याघात, अप्रत्यक्ष। नेक्स्ट है इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, तो ये है परिपूर्णता, आधार्मिक। नेक्स्ट है किस शब्द में अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये है आपके बालक, बालक में अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है इनमें से किस शब्द में ईयल प्रत्यय नहीं है, ईयल प्रत्यय नहीं है, तो ये है आपके नारियल। नेक्स्ट है द्वंद्व समास का उदाहरण है, द्वंद्व समास का उदाहरण है शीतोष्ण, ये है आपके शीतोष्ण, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में समासिक पदों में से गलत युग्म का चयन करें, है ना, तो ये होंगे वीणा है पहाड़ी में जिसके वह वीणाधारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुक्ति पाने का इच्छुक वाक्यांश के लिए अर्थ शब्द है, तो ये है आपके मुमुक्षु, मुमुक्षु। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है गलत युग्म का चयन कीजिए, गलत युग्म का चयन कीजिए, है ना। किसानों से भूमि कर लेने वाला सरकारी विभाग कृषि विभाग है। नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है शुश्रूषु। नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है ना, तो ये है चतुरिणी। नेक्स्ट है कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है, कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है, तो बेफालतू बात मत करो, बेफालतू बात मत करो,
है ना, ये शुद्ध नहीं है। नेक्स्ट है किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है, तो ये है आपके अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ा गया, अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ा गया। नेक्स्ट है किस विकल्प में सभी शब्द पेड़ के पर्यायवाची हैं, तो इसका आंसर होगा विटप द्रुम, विटप द्रुम। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है, कपोत, पिंक। नेक्स्ट है भ्रांत का विलोम शब्द है, भ्रांत का विलोम शब्द है निभ्रांत। नेक्स्ट है शब्दों में से प्रत्येक का विलोम शब्द लिखा है, असत्य युग्म का चयन करो, है ना, तो इसमें असत्य है इति जो बराबर अंत, इति बराबर अंत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म का चयन करो, तो यहाँ पे गलत है आय खर्च, आय खर्च। ध्यान देंगे आय का विलोम यहाँ क्या होगा, व्यय होता है, और खर्च का विलोम बचत होता है, इसलिए यह सही नहीं है। तो चलें हम लोग का हिंदी का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इंग्लिश से स्टार्ट करेंगे, जो 30 क्वेश्चन है ना। चलें स्टार्ट करेंगे, देखेंगे। चॉइस द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। वह कल जयपुर जाएगा, वह कल जयपुर जाएगा। He will go to Jaipur tomorrow. Next है which is the most correct Hindi translation of the given sentence? The corrected copy is put up for signature. ठीक है, तो ये होंगे आपको शोधित प्रति हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत है। नेक्स्ट है रीता said that her father, रीता said that her father had did the year before, है ना, चेंज इनटू डायरेक्ट, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर टिक करेंगे हम लोग, तो ये होगा रीता सेड हेयर फादर डिड लास्ट ईयर। ध्यान देंगे रीटा सेड हेयर फादर डिड लास्ट ईयर, ठीक है, उनके पिता मतलब लास्ट ईयर पिछले साल ही निकल लिए, है ना। चलें देखेंगे हम लोग चॉइस द करेक्ट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन फॉर द गिवन सेंटेंस। द लेडी सेड टू द मैन प्लीज लेंड मी योर पेन, है ना, तो ये होगा आपको द लेडी रिक्वेस्टेड द मैन टू लेंड हियर हिज पेन। नेक्स्ट है choose the correct option from the given words and fill in the blanks. The dash is filled with water, ठीक है, तो ये होंगे आपको fail। नेक्स्ट है choose the correct words. The dash of the dress led to the misfit, है ना, shrink, इसका आंसर होगा shrinkage। नेक्स्ट क्वेश्चन है read the following passage and answer the question that follow। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, पैसेज पढ़ेंगे हम लोग। it is very important that you should have a clear accurate conception of the subject of the EG before you attempt to write on it what exactly it is, and equally important what it is not। Some subjects are so simple that you can scarcely make a mistake about them, but some want looking into to define them exactly. For example, this use for computer, this subject is not how computer work, nor is it the history of computers at some student, है ना, carelessly reading this subject, reading this subject might easily take up a large part of their EG with such topics in a short school EG. There is no room for relevant matter. You have to come to the point at once
and start away with the subject. The subject in the case is the use of computers in others in industries, in aircraft, in spacecraft, etc. It is therefore very necessary that you should define the subject clearly in your mind, or you may waste much time and paper in writing on more or and irrelevant matters. क्वेश्चन है, when when one start writing an easy one should, है ना। तो चलिए देखेंगे हम लोग, बी क्लियर एंड एक्यूरेट अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द इजी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स एन ऑफर द सप्लाई गुड्स। ठीक है, ये होगा आपका गुड्स एंड सर्विस, द टेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चॉइस द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन इंट्रेट। ठीक है, तो ये होगा आपको रिवोल्ट। नेक्स्ट है, चॉइस द अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स एसिमिलेट, है ना। तो ये होंगे आपको एब्सॉर्ट। नेक्स्ट है, व्हाट प्रीफिक्स वुड यू add to the root words view to indicate that you see something before other people do। ठीक है, तो ये है आपको प्री। नेक्स्ट है, चॉइस द करेक्ट प्रीपोजिशन, ही लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द कार एंड क्रैश्ड डैश अ वॉल, है ना। तो ये होंगे आपके इनटू। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग पैसिव वॉइस सेंटेंस इज करेक्टली स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, देखेंगे, वुमेन आर नॉट ट्रीटेड एज इक्वल्स। नेक्स्ट है, चॉइस द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्टिव वॉइस ऑफ दिस सेंटेंस गिवन, ही आउट टू हैव बीन टोल्ड, है ना। ये होगा दे आउट टू हैव टोल्ड हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चॉइस द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स ट्रू, है ना। इसमें हम लोग को देखना है कौन सा सही है, तो ये होगा आपके फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चॉइस द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो शैलो। ठीक है, तो ये होंगे आपके डीप। नेक्स्ट है, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड सोसाइटीज। ठीक है, तो इसका आंसर होगा एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट है, चॉइस द करेक्ट ऑप्शन फॉर assertive to exclamatory transformation of the sentence given, I would give everything to see you happy। ठीक है, तो इसका आंसर होगा what would I not give to see you happy। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is the most appropriate conversation from affirmative to negative। ठीक है, अफर्मेटिव टू निगेटिव, सी नो बॉडी वाज एब्सेंट। चलें नेक्स्ट देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट आर्टिकल्स एंड लुकिंग फॉर डैश न्यू जॉब। तो यहाँ पे यूज होगा अ का। नेक्स्ट है, चॉइस द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स गिवन इन द अपोजिशन, वी कुड barely get any information at the airport dash people seemed to have dash idea about the fights, है ना। तो इसका आंसर होगा एनी या नो। नेक्स्ट है, चॉइस द करेक्ट प्रीपोजिशन, मैरी
पास्ट मी डैश हियर बाईसाइकिल। ठीक है, देखेंगे ये होगा आपको ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट प्रीपोजिशन सी वाज ब्लैम्ड द फेल्योर डैश फेल्योर। तो यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग फॉर का। क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, है ना। देखेंगे माई पेरेंट्स डैश फ्रॉम पाकिस्तान इन 1947। ठीक है, देखेंगे टिक करेंगे हम लोग इसको। इमिग्रेटेड, ये ब्लर है थोड़ा सा, है ना, ध्यान रखेंगे ये इमिग्रेटेड होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चॉइस द करेक्ट टेंस of the verb from the given option. Sita told them that they dash wrong। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग इसका आंसर होगा where। नेक्स्ट है इन द क्वेश्चन बिलो अ पार्ट ऑफ सेंटेंस इज अंडरलाइंड। चॉइस द करेक्ट अल्टरनेटिव विच में इम्प्रूव दिस सेंटेंस ही इज क्लियर्ड देन जॉन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा elder to। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट वर्ड्स या फ्रेजेस। आई विल नॉट गो विथ यू डैश यू पुट ऑन डिसेंट क्लोथ्स आएगा अनलेस। नेक्स्ट है डायरेक्शंस, इसमें क्वेश्चन आएगा 98। फोर वर्ड्स और फ्रेजेज आर बोल्ड आइडेंटिफाई द on that is not acceptable in standard written English। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग चलें सही है, हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, मैं फ़ॉन्ट बड़ा करूँगी जस्ट फ्यू सेकेंड। क्वेश्चन है 98 नंबर द इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट फॉर द सिलेक्शन ऑफ द टीचर्स कंप्रेस्ड ऑफ सी द क्वेश्चन ऑन ग्रामर वोकेबुलरी एंड रीएडिंग कॉम्प्रिहेंशन, है ना। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट है डायरेक्शन, क्वेश्चन नंबर 99 रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एन एरर और एरर्स, है ना, इन एनी अंडरलाइन पार्ट्स इफ यू फील दैट देयर इज नो एरर इन सेंटेंस राइट टू सिग्निफाई नॉन ऑफ द एबव, है ना। अब इसका हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। 99 he talked as if he was a maid, है ना, तो इसका आंसर होगा was a maid। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शंस, क्वेश्चन नंबर 100 रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस टू फाइंड आउट whether there is an error for errors in any underlined parts if you feel that there is no error in sentence right to signify none of the above। क्वेश्चन है neither you nor he are guilty, है ना, तो देखेंगे हम लोग are guilty। चलिए धन्यवाद, और हम लोग का ये हिंदी का सेशन समाप्त हुआ। अब जो जीएस और मैथ्स है उसको हम लोग फिनिश करेंगे, और भी आप लोग को हिंदी देखना है तो प्लेटफॉर्म का एडीओ का है जिसको मैं कल से स्टार्ट करूँगी, तो आप लोग वहाँ बने रहें। आप हिंदी का लेक्चर वहाँ देख सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो 3-4 दिन मैं नहीं डाल पाई थी क्योंकि मेरे हेल्थ इशू हो गए थे, डॉक्टर के यहाँ थोड़ा जाना पड़ रहा था, इसलिए मैं शाम को सिर्फ लाइव क्लास ले पा रही थी। अब कल से मैं कंटिन्यू करूँगी, तो फिर आप लोग ज्वाइन करें, फिर से हम लोग कंटिन्यू चलेंगे। चलिए धन्यवाद।